एज अ टीचर और क्रिएटर अगर आप भी अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, अपने नोट्स बनाने में, टेस्ट सीरीज बनाने में या किसी भी टाइप के वीडियोस को, लेक्चर्स को बनाने में एआई का यूज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम आकाश सावकारे है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपने लेक्चर्स के लिए, अपने यूट्यूब वीडियोस के कंटेंट के लिए एआई का यूज करता हूं और उसी एआई की मदद से जो भी मुझे कंटेंट बनाना होता है उसे मैं चुटकियों में बना लेता हूं। अगर आप भी अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में एआई का यूज नहीं कर रहे तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर रहे हो। एज अ टीचर आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ्स को बनाना हो या फिर एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको अपने वीडियो की स्क्रिप्ट बनाना हो तो एआई का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं हजारों टीचर्स को हेल्प कर रहा हूं एआई टूल्स की मदद से उनके लेक्चर्स और कंटेंट को बनाने में, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। अगर आप एक YouTube क्रिएटर हो तो भी आप समझिए कि YouTube की वीडियोस जो मैं अपने खुद बनाता हूँ उसमें भी AI मेरे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो आज मैं दो सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को आपको बताने वाला हूँ। ये AI टूल, पहला AI टूल है नोटबुक LN और दूसरा AI टूल है परप्लेक्सिटी AI। अब नोटबुक LN क्या है, पहले बहुत जल्दी से आपको ये बता देता हूँ। तो नोटबुक LN गूगल का एक टूल है जो आपको आपके रिसोर्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पीडीएफ हो, किसी टीचर्स के यूट्यूब के वीडियोस हो या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट या पेपर, रिसर्च पेपर हो, वो सब आप जब नोटबुक LN को देते हैं तो नोटबुक LN उस यूट्यूब वीडियो के अकॉर्डिंग, उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग, उस बुक के अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो सब कुछ आपको निकाल कर देगा, सिर्फ और सिर्फ जो रिसोर्स आपने दिए हैं। बात समझने की कोशिश करना, चैट जीपीटी और नोटबुक LN में डिफरेंस क्या है। तो चैट जीपीटी के केस में क्या हो रहा है, यहाँ से जो रिसोर्स कंटेंट आपके पास में आ रहा है आप श्योर नहीं और उसे वेरीफाई करने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ रही है। बट अगर आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है कि इस एनसीईआरटी बुक हुआ या इस पर्टिकुलर वीडियो से हुआ या कोई वेबसाइट का सोर्स आपको ऑथेंटिकेट लगता है तो आप सिर्फ उन्हीं सोर्सेस को लेंगे और नोटबुक LN सारी की सारी चीजों को एनालिसिस करेगा और एनालिसिस करके वही सवाल के आंसर आपको देगा जिसमें आपने वो कंटेंट और जो सोर्स आपने प्रोवाइड किया है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ नोटबुक LN। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे नीतीश सिंह राजपूत हुए और ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो अपने कंटेंट में बहुत ही डीप डाउन जाकर बात करते हैं। वो बड़े बड़े फैक्ट्स, फिगर्स को एनालिसिस करके आपके सामने लेके आते हैं कि इसकी रिपोर्ट में ये था, उसकी रिपोर्ट में ये था, इसके सोर्स में ये था। तो वो सोर्सेस कहाँ से आते हैं? तो वो सोर्सेस के लिए आपको एक टूल की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है परप्लेक्सिटी AI। अब ये टूल बहुत ही खूबसूरती से कैसे वर्क करता है, तो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टूल इज, जब भी आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई सर्च करनी है तो परप्लेक्सिटी AI सारे के सारे सबसे पहले सोर्सेस को दिखाता है कि इस पर्टिकुलर वीडियो से, इस पर्टिकुलर पीडीएफ से, इस पर्टिकुलर वेबसाइट से ये सोर्स जनरेट हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उन्हीं सोर्स में से आइडेंटिफाई करना है कि ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है। थोड़ी बहुत मेहनत AI के साथ में अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से कंटेंट को जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर दो चीजें, दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियर किया दो AI टूल ने। एक AI टूल ने आपको ज्यादा इंटरनेट पे सर्च करे बिना उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कौन सी है वो लाकर लिस्ट ऑफ सोर्सेस की दे दी। उसमें से आपने क्या किया, आपने जिस सोर्स को ऑथेंटिक समझा, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट हुई, किसी बड़े नोन कोचिंग का आर्टिकल हुआ या किसी न्यूज़ चैनल का आर्टिकल हुआ, तो वो सब चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करी। तो परप्लेक्सिटी AI ने आपको बहुत सारे सोर्स दिए, उसमें से आपने कुछ सोर्स को उठाया। नाउ दिस इज द टाइम कि अब ये सारे सोर्सेस हम देंगे नोटबुक LN को। हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं दिखाने वाला हूँ और स्टार्टिंग में मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर आपको नोटबुक LN और परप्लेक्सिटी AI यूज करना आता है तो इतनी बात सुनकर भी आप यूज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है फॉर एनी काइंड ऑफ कंटेंट राइटिंग। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि मैं आकाश सावकारे आज शूट कर रहा हूं एड्यूस्कॉर्ट्स के नोएडा हेड ऑफिस से।
बेसिकली एड्यूस्कॉट्स करता क्या है, तो एड्यूस्कॉट्स भारत के कोने कोने में टीचर्स और क्रिएटर्स के लिए स्टूडियोज बनाता है और स्पेशली AI वॉफ के ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, डिजिटल बोर्ड, ये सब कुछ अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कराता है आपकी अपनी लोकेशन पे। तो अगर आप भी अपना ड्रीम स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको रियल टाइम पर प्रैक्टिकल कर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आखिर कैसे ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट की जा सकती है। ये है परप्लेक्सिटी AI की वेबसाइट perplexity.ai। आप जाएंगे, ऐसा इंटरफेस आएगा। मैंने प्रो वर्जन ले रखा है, आप भी प्रो वर्जन लेना चाहो नहीं चाहो, बट आपका ये काम करके देगा। अब मैं सिंपली आज का वीडियो बनाना चाहता हूँ अबाउट टुडेज करंट अफेयर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टुडेज करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ये बहुत ही खूबसूरती के साथ में आपको पूरा कंटेंट जनरेट करके दे रहा है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज यूज होने वाले वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी आप जो देख रहे हो ये बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी है, पर जैसा कि मैंने कहा था सोर्स के बारे में यहाँ पर बताएगा पर नहीं बताया, तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेम क्वेरी मैंने डाली है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ये वाला जो ऑप्शन आप नीचे देख रहे हो जिसमें हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, अभी हमने क्या किया है, सर्च किया है एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च क्या करता है, डीप रिसर्च ऑन एनी टॉपिक। अब मैंने ये टॉपिक डाल दिया, राइट, और अब इस पे देखिए, अब ये कुछ समय लेगा और समय के साथ साथ हमें ये पूरी एक रिपोर्ट निकाल के देगा और बहुत ही अच्छे से आप ये बताएगा अभी किस सोर्स से लिया गया। जैसे आप देखो वाजीराम IAS से हो गया और इसके बाद में अभी तक 20 सोर्सेस को ये एक्चुअल में निकाल के रखा है। इसमें एनडीटीवी है और ये सारी चीजें यहाँ पे लाइन ऑफ कंटिन्यूसली, इवन यूट्यूब वीडियोस भी जनरेट करेगा। तो अभी कंटिन्यूसली थोड़ा समय लगता है, ये रिसर्च हो रही है। अब ये इंटरनेट पे जो ऑथेंटिक सोर्सेस है उनको लेकर आएगा। इसके बाद में आपका काम स्टार्ट होगा कि आपको किस सोर्स पे रिलाय करना है और कौन सा सोर्स आपके लिए बेटर है। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको पता है कि आप किसी भी भाषा में करंट अफेयर बनाएंगे, एक बार आपका इंग्लिश में करंट अफेयर पूरा रेडी हो गया, उसके बाद में आप AI टूल से नोटबुक LN के अंदर ही आप जब इसका भाषा का चयन करेंगे, आप चाहे हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा या आपकी लोकल किसी नेटिव भाषा में भी करंट अफेयर बनाएंगे तो इतनी एक्यूरेसी के साथ में बन के आएगा। मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे AI जिस तरीके से ट्रांसलेशन कर रहा है, एक इंसान भी मिस्टेक कर सकता है बट AI नहीं कर रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ AI। ओके, सो फाइन, यहाँ पे हमारे सामने पूरा का पूरा चीजें आ चुकी है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मेरे पास में मैंने यहाँ पे सोर्सेस की डिटेल आ चुकी है। मेरे पास में टोटल 6 सोर्सेस से बनकर ये करंट अफेयर बना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल सोर्सेस की आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ सोर्सेस अवेलेबल है। अब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड इतना तो कंटेंट क्रिएशन में किया जाता है। अगर आप करंट अफेयर के फैकल्टी हैं तो फिर तो एक बार सोर्स आपको आइडेंटिफाई हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे यूट्यूब का भी सोर्स मिला हुआ है। अब जैसे ये GK.India ये एक सोर्स हुआ। अब आप बस क्लिक करते चलिए, जिस सोर्स पे हो यहाँ साइड में आपको लिंक मिल जाएगा, ये एक यूट्यूब वीडियो आपके सामने आ जाएगा। In Assam, the state cabinet. So, किसी जगह पर आपको कोई अगर YouTube वीडियोस और ये सब भी मिल रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपरली जो सोर्स मिलता है वो AI ट्रांसक्रिप्ट को भी रीड करके आपके सामने लेकर आ रहा है। तो आप सोर्स पे इस पे इतना ट्रस्ट किया जा सकता है कि जो सोर्स आपको मिला, क्योंकि आप 100 वेबसाइट्स और इन सबको एनालिसिस करने में कई समय आपको लग जाएगा। तो यूट्यूब वीडियोस भी आपके रिकमेंडेशन में आते हैं। जैसे इंडिया TV का एक ऑप्शन मिला है आपको। उसके बाद में हम बात करेंगे तो आपको देखो 101% दृष्टि IAS के करंट अफेयर UPSC से लेके बहुत ही अच्छे होते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा आई बिलीव। देखते हैं, देखिए अब ये PIB.government की वेबसाइट पे भी आपको एक सोर्स मिला है। दृष्टि IAS, देखिए दृष्टि IAS की वेबसाइट भी आपको मिली है। तो इस टाइप के आपको ऑथेंटिक सोर्स आपको यहाँ पे डेफिनेटली ये सब मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब ऐसे कुछ सोर्सेज निकालना है और जैसे मैंने अभी यहाँ पे परप्लेक्सिटी AI से सोर्सेज मुझे मिल चुके हैं, मैंने कुछ सिलेक्ट कर लिए हैं एंड अब मुझे यहाँ पर नोटबुक LN का यूज करना है। अब नोटबुक LN मैंने ओपन किया है, इसका URL notebookln.google.com। यहाँ पे आपको क्रिएट अ न्यू पे क्लिक करना है
और जैसे ही यहाँ पे अपलोड सोर्स का ऑप्शन आता है ना, तो यहाँ पे आप क्या क्या अपलोड कर सकते हो, तो आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, आप वेबसाइट और यूट्यूब अपलोड कर सकते हो, और डायरेक्टली अगर आपने कोई टेक्स्ट कहीं से कॉपी करके डाला हुआ है या फिर आपने कुछ लिखा हुआ है तो आप वो सब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इन सारे सोर्सेज को ऐड करना, जैसे मैं वन बाय वन आपको 2-3 सोर्स ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे एक तो मैं दृष्टि आईएएस का सोर्स ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे वेबसाइट पे जाकर इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो मेरा पहला सोर्स मैंने ऐसे यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐसे वन बाय वन जो भी सोर्सेज है, जैसे मैं आसाम से रिलेटेड मुझे जीके वाला एक टॉपिक मिला है तो मैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मैं कर रहा हूँ नोटबुक एलन के अंदर, राइट। तो फिर से वेबसाइट, और इसकी एक लिमिट होती है, इसकी सर्टन लिमिट है, बट इतने हैं सोर्स, काफ़ी अच्छे खासे सोर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। और जैसे यूट्यूब वीडियोज़ में हमें यहाँ पे कुछ यूट्यूब वीडियोज़ भी मिले थे, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे ये यूट्यूब वीडियो था तो मैं इसकी लिंक यहाँ पे। In Assam, the state cabinet has approved a new bill to ban polygamy. The proposed legislation titled the Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025 will be tabled in the State Assembly on the 25th of November. So मैं लिंक मैंने कॉपी कर ली after a cabinet meeting, और Chief Minister यहाँ पे जाकर मैं अपने नोटबुक एलन को फिर से दे देता हूँ, राइट। ऐड सोर्स करके मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस भी दे रहा हूँ, और ऐसे किसी बड़े टीचर के या किसी फेमस टीचर के, आपको लगता है बड़े ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाने वाले टीचर के भी आप सोर्सेस को यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। नाउ अब ये सोर्सेस ऐड हो गए हैं, अब आप जैसे चैट जीपीटी को यूटिलाइज कर रहे थे, ऐसे कई सोर्स दे सकते हो आप। जैसे आप चैट जीपीटी से डिस्कशन कर रहे थे वैसे अब यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो नोटबुक एलन के साथ में। तो ये चैट वाला एक विंडो है, और नोटबुक एलन को एग्जैक्टली किस तरीके से यूज करना है आपको, वो मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसमें आप माइंड मैप जनरेट कर सकते हो, इसके अंदर आप जिस टाइप का कंटेंट आप एमसीक्यू जनरेट करना चाहते हो तो इस सोर्स से रिलेटेड एमसीक्यू भी जनरेट करके आएंगे। ऐसे छोटा एग्जांपल देते हैं, गिव मी 20 एमसीक्यू फ्रॉम दिस, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया एमसीक्यूज। अब देखिए यहाँ पर आपको नोटबुक एलन जो है वो सोर्सेज जनरेट कर, ये तो देखिए अब यहाँ पर नोटबुक एलन कुछ समय लेगा और 20 एमसीक्यू जनरेट करके देगा। देखो प्रॉम्प्ट राइटिंग एक कला है। आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि मुझे 20 एमसीक्यू जनरेट करने हैं, उसके अंदर 4 ऑप्शन होने चाहिए, करेक्ट ऑप्शन का मुझे एक्सप्लेनेशन देना है, रॉन्ग ऑप्शन रॉन्ग क्यों नहीं है उसका भी एक्सप्लेनेशन अगर लेना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे जनरेट करके दे दिया। अब मैं किसी भी भाषा में बोल रहा हूँ, अगर मैं बात करता हूँ इन हिंदी, राइट, यहाँ पे आपने हिंदी में तो मिल गया, बट आप यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन में जाकर इस पूरे कम्युनिकेशन को हिंदी, बांग्ला, डिफरेंट जितनी गूगल सपोर्ट कर रहा है लैंग्वेज, उन सभी लैंग्वेज में कर सकते हो। तो अब यहाँ से आपको जो सोर्स मिल रहा है, यहाँ से जो आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो वो इतनी ऑथेंटिक है। और मजे की बात है, यहाँ पे जब भी आप, जैसे आपने देखा होगा ना कि नीतीश सिंह राजपूत जब भी कंटेंट बनाते हैं तो वो रेफरेंस देते हैं कि मैं ये बात यहाँ से उठा के बोल रहा हूँ, गूगल की ये रिपोर्ट थी, इसकी ये रिपोर्ट थी, इस रिसर्च पेपर पे ये सर्च हुआ, वो सारी चीजें थी। तो वो सब कुछ ऑथेंटिक सोर्स को आप दिखा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा, अब ये क्वेश्चन मुझे बताया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है मालाबार अभ्यास 2025 के बारे में, राइट। तो यहाँ पे किससे लिया गया है, इसके आंसर्स कहाँ कहाँ पे दृष्टि के सोर्स से आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये किस सोर्स से आया हुआ है, तो ये किसी और सोर्स से आया हुआ है। तो सोर्स किस सोर्स से लाया गया है वो भी यहाँ पर दिया गया है। मतलब देखो 2 सोर्स यूज करे इस छोटे से क्वेश्चन में भी, एक तो मालाबार एक्सरसाइज 2025 से और एक दृष्टि की वेबसाइट से। तो ऐसे जितने ज्यादा सोर्स होंगे आपके पास रेफरेंस उतने स्ट्रांग होंगे। और एक मजे की बात है कि जब भी एज अ टीचर, एज अ कंटेंट क्रिएटर आप किसी का सोर्स यूटिलाइज करते हो तो उनको रेफरेंस जरूर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बोल सकते हो कि एज अ टीचर आप दृष्टि का नाम नहीं लीजिएगा, बट हाँ अगर आपने किसी गवर्नमेंट वेबसाइट का रेफरेंस लिया है या आपने किसी बुक का रेफरेंस लिया है तो आप बोलिए, उन्हें क्रेडिट दीजिए, तो वो बहुत इजी हो जाता है। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स, पूरी चीजें इसी तरीके से काम करती है। मैं बात कर रहा था भाषा, यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है हिंदी, मराठी, उर्दू, ये सारे ऑप्शन है। तो नोटबुक एलन अपने आप में एक बहुत रीच टूल है, ये ऑल इन वन है, ये मतलब उस्ताद है कंटेंट राइटिंग का। परप्लेक्सिटी एआई से आप पूरी दुनिया का कंटेंट को फिल्टर करके लेके आ रहे हो, नोटबुक से जो आपको ऑथेंटिक लग रहा है उससे कंटेंट जनरेट करा रहे हो, इतना यूनिक बन के आएगा। मतलब बहुत ईजी है, जितना दृष्टि की टीम या किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग की बड़ी टीम मिलके कर रही है, थोड़ा सा दिमाग यूज कर आप एज अ टीचर
ये काम कर सकते हैं। तो बिलीव मी गाइस, इसको यूज करने के बाद में मेरा कंटेंट की सर्च करने का तरीका ही चेंज हो गया। मैं आज चैट जीपीटी भी यूज करता हूँ, परप्लेक्सिटी एआई भी यूज करता हूँ, और उसी के साथ साथ यूज करता हूँ नोटबुक एलएन। और मुझे समझ में आ गया कि भाई कंटेंट राइटिंग के लिए नोटबुक एलएन और परप्लेक्सिटी एआई से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि रिसर्च अगर डेप्थ में करनी है, अगर आपको अपने कंटेंट के सोर्स को ऑथेंटिकेट बताना है, तो फिर ये बेस्ट है। एंड वन मोर थिंग, आपको मैं अभी भी कहूंगा कि अगर आप भी अपना खुद का कोर्स बना के सेल करना चाहते हो और एक अच्छी एप्लीकेशन अडॉप्ट करना चाहते, अगर आप ऑलरेडी किसी वेंडर से परेशान हैं, तो एड्यूस्कॉर्ट्स के इस नंबर पर आप जब कॉल करेंगे, स्टूडियो के लिए हम बेस्ट है ही है, बट आज नोएडा में बैठकर आपके लिए डेवलप कर रहे हैं भारत का नंबर 1 लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन से लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन भी चाहिए तो आप हमें याद जरूर करिएगा। एनीवेज, कंक्लूड करता हूं इस वीडियो को कि प्लीज टीचर्स और क्रिएटर्स अपने रिसर्च में, अपने कंटेंट क्रिएशन, अपने लेक्चर्स क्रिएशन में एआई का यूज जरूर करिए। अगर आप एआई का यूज नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बहुत सारे स्टार टीचर्स, स्टार क्रिएटर्स से पिछड़ रहे हैं। तो एआई जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, और आपके कंटेंट क्रिएट करने का तरीका भी। जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन की टीम में 50-50 लोगों को बिठा के कंटेंट बनाया जाता है, वहाँ आज अगर ईमानदारी से 2 घंटे आप खुद इन टूल का यूज कर बनाएंगे तो आपका कंटेंट चांद छू जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।